हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और स्टक नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर आपके बिना अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो वो इंसान आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों आप लोग देख सकते हैं। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मेटल कनेक्शन है, क्रश है, वन साइडेड लव है, जो भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, रेजोनेट करे, उसके लिए आपको मेरी एनर्जी फील्ड में कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, मेरी एनर्जी फील्ड में कनेक्ट होने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी बैलेंस रहे। सेकेंड, आपको थर्ड एक्चुअली में अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप करना है अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ, ठीक है। और जो भी एंजल नंबर निकल कर आएगा आप वो एंजल नंबर भी उसमें ड्रॉप करें, लेकिन अपने पार्टनर का और अपना नाम ज़रूर से ड्रॉप करना। अगर नाम नहीं पूरा लिख सकते हैं तो इनिशियल लिखें, और जो भी लोग इनिशियल भी नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप मन ही मन में उनका नाम दोहराइए। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आपके बिना उनको क्या फील हो रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, जो भी मेरे एनर्जी फील्ड में कनेक्ट हो चुके हैं, जिनको आपने गाइड किया है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त उनको लेकर क्या फील हो रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक्सक्यूजेस। माइट भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। फील अनलव्ड, fixing them, then we have judgment, not compatible। ये रिवर्स था, मैंने अपराइट किया है, देखा आपने, ये भी रिवर्स है। प्लेइंग गेम्स, आई कैंडी, ओके, नॉट टॉकिंग, लस्ट और लव, टू अटैच्ड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टॉलरिंग अब्यूज एंड गेटिंग हर्ट। ये दोनों कार्ड्स हम लेंगे। गाइस, साइन नंबर इस डेक में नहीं आते हैं, तो अभी हम इनको भी क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से, और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड हमारे पास निकल कर आया है एक्सक्यूज का। चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। एक्सक्यूज को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एक्सक्यूज क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई एक्सक्यूज, प्लीज क्लैरिफाई एक्सक्यूज, प्लीज क्लैरिफाई एक्सक्यूज। ओके, कार्ड शफलिंग में इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि दी जल्दी कार्ड शफल किया करो। कार्ड जितना अच्छा शफल होगा उतनी एनर्जी पिक होगी, ओके। ओके, ठीक है। एंड लास्ट शफल, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आई गेस आप लोग भी समझ गए होंगे। समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपने भी यही सोचा था, आपका इंट्यूशन भी यही बोल रहा था, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो चुका है। नंबर टू,
आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, ठीक है। दो किसी भी तरीके से बन रहा है, 1 1 है या 2 है, किसी भी तरीके से बन रहा हो गाइस। आपके पर्सन को ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक्सक्यूज नहीं मिल रहा है आपको कनेक्ट करने का, आपके पास आने का, ठीक है। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है अब तक आपके पार्टनर ने शायद आपको इनडायरेक्ट वे में हिंट्स देने की कोशिश किए, कुछ साइन देने की कोशिश किए, मे बी आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब इस व्यक्ति को ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके पास जाऊं तो क्या एक्सक्यूज लेकर जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बोलूं इसके पास जाकर, किस बहाने से मैं इससे बात करूं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि कश्मकश की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है इस व्यक्ति के हाथ में आप एक पेंटिकल देखोगे, ठीक है। ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आकर आपको कुछ दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आए और इन्होंने आपको ऑफर दे दिया, कमिटमेंट दे दिया। इसको आपके पास आने के लिए ये जो ठहराव है ना, एक्शन में क्यों नहीं आया है आपके पर्सन। आपके पर्सन को कोई बहाना चाहिए आपको कनेक्ट करने का। अब बहाना क्यों चाहिए होगा, देखो बहाना इसलिए चाहिए इस व्यक्ति को क्योंकि ऐसा भी ना महसूस हो कि भाई इनकी तो हालत ही खराब हो गई, ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, अब इस व्यक्ति के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो ये पर्सन कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं या कोई एक्सक्यूज ये व्यक्ति सोच कर रहे हैं जिस रीजन से ये आपके पास आ पाए, जिस रीजन से ये आपको अप्रोच कर पाए। एंड आपके पर्सन वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो वैलिड भी लगेगा और सही होगा। तो आपके पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है वो रीजन, क्या रीजन लेकर आए। अनलव्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अनलव्ड क्यों फील कर रहे हैं, देख लो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अनलव्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, अनलव्ड की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों ये महसूस कर रहे हैं ऐसा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस करे, ये तो रीजन नहीं दिख रहा है कि देखो इस रीजन से इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये चीज दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है, ये महसूस हो रहा है खुद से, इनको ये महसूस हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे कोई वो लव नहीं कर रहा है, अब मुझे किसी मतलब मेरे को कोई वो अटेंशन नहीं दे रहा है। मे बी हो सकता है कि देखो यहाँ पर ये व्यक्ति आपके साइड से ये महसूस कर रहे हैं बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अब वो आपके लिए उतने लवेबल, उतने प्यारे इंसान नहीं रहे, ठीक है। आपके पार्टनर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ को, और आपके पर्सन को ना ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है। आपके पार्टनर को मुझे लगता है कि एक चीज़ और महसूस हो रहा है, अगर इस व्यक्ति को लगता था इनके आसपास के लोग इनको तो बहुत चाहते हैं, ये तो उनसे दिल से कनेक्टेड है, इमोशनल है, तो यहाँ पर ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त ये समझ में कहीं ना कहीं से आ चुका है कि जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो किसी फायदे से जुड़े हैं, उनका कोई ना कोई मोटो है, कोई ना कोई तो स्वार्थ है इस आपके पर्सन के साथ जुड़ने का। मे बी कुछ पाने का है, कुछ सीखने का है, कुछ एडवांटेज का है, कुछ तो भी मोटो है। तो आपके पर्सन को अभी फील हो रहा है कि ये पर्सन अनलव्ड है आपके लिए भी, और भी बाकी लोगों से भी इनको वो अटेंशन, वो लव या वो चीज़ें नहीं मिल रही है, और या इनको लोगों की असलियत समझ में आ गई है कि लोग इनके सामने कुछ और होते हैं और इनके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यस, यहाँ पे बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पर्सन को इंसाइट दे रहा है, ये चीज़ इनको एक्नॉलेज हुई है कि आपके पार्टनर की स्थिति जो है वो वैसी नहीं है जिस तरह से अब तक ये लोगों को देख रहे थे, ये सिचुएशन को देख रहे थे। आपकी पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और 7 नंबर की एनर्जी, 7 नंबर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में मूलांक में हो सकता है। फिक्सिम देम को प्लीज क्लैरिफाई, फिक्सिम देम को प्लीज क्लैरिफाई। देखो एवरीथिंग इज फाइन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
फिक्सिंग देम से भी आप समझ पा रहे हो कि सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने तोड़ा है, जो भी चीज़ें हुई है इस रिलेशनशिप में, उसको वो ठीक करना चाहते हैं। पर आपके पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है, ये जो बिखरा हुआ चीज़, देखो कांच को आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करोगे, वो दरार रह जाता है ना? तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी बिटरनेस है, डार्कनेस आई है, पेन दिया है, तकलीफ मिली है, वो कितना भी इसको फिक्स करने की कोशिश करे, मतलब आपको जो इस व्यक्ति ने तकलीफ दिया है, दर्द दिया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको प्यार देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होगा ना गाइस कि आप उन तकलीफ को भूल जाओगे। हो सकता है कि किसी ना किसी कोने में जाकर वो पेन आपका रहे, वो तकलीफ आपके अंदर बैठी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हील कर पाओगे। आपके पर्सन को भी वही फील होता है कि ज़रूरी नहीं है, वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को हील करना, ठीक करना, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है जैसे कांच को पहले जैसा बनाना, मतलब फिक्स करने में। न्यू बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कांच, टूटे हुए कांच को जोड़ना उतना ही मुश्किल होता है उसको पहले जैसे बनाने का, शेप देना, क्योंकि उसमें क्रैक्स दिखेंगे। तो आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें, अब किस किस चीज़ को फिक्स करें। देखो, दो पार्ट में डिवाइड होता तो समझ में भी आता, चलो ठीक है फिक्स किया, लेकिन कई बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि कई बार धोखा देना, कई चीज़ों से तकलीफ पहुंचाना, कई, मतलब एक चीज़ नहीं है कि आप इस व्यक्ति की एक चीज़ को भूल जाओगे। बहुत ऐसी चीज़ें तमाम इस पर्सन ने आपके साथ की है जिसको भूलना, जिसको हील करना नॉट एन ईजी। लेकिन हाँ, देखो समय एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर घाव को भरती है, लेकिन उसमें समय, टाइम लगता है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी खुद को हील करते हैं। और यहाँ पे लिब्रा, जमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में जजमेंट क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने आपको लेकर जज करा, मे बी शायद इन्होंने आपको लेकर एक धारणा बनाई, आपको लेकर एक जजमेंट इस व्यक्ति ने बनाई कि आपके साथ लाइफ ऐसी हो सकती है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, या वो आपके साथ खुश नहीं रहेंगे, या उनकी ग्रोथ किसी तरीके से इस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, या किसी भी तरीके से एक धारणा इस पर्सन ने बनाई। ठीक है, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने धारणा बनाकर आपसे दूरी बनाई है, ये तो वहां पे गलत साबित हो गया, आपने इस पर्सन को गलत साबित कर दिया। देख लो, मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आप इस व्यक्ति के नेम की वजह से, फेम की वजह से, पैसों की वजह से, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, अगर किसी ने भी इनको बोला कि ये तुम्हारे इसकी वजह से, गुड लुक्स की वजह से है, फलाना की वजह से तुम्हारे साथ है, तो आपके पर्सन, अब वो जिस बेस पे इन्होंने जजमेंट लिया था, फैसला लिया था, अब इस व्यक्ति को वो चीज़ तो दिख रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान मेरे साथ इस वजह से जुड़ा था ताकि उसकी जॉब अच्छी चलेगी मेरे साथ रहकर, या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इसलिए उसने मुझसे प्यार किया था, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपके पर्सन ने जैसे आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर एक धारणा बना ली, वो धारणा इस व्यक्ति की बदलती हुई, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने फैसला लिया, क्विक फैसला लिया, जल्दबाजी में डिसीजंस लिए हैं, इसीलिए अब आपके पर्सन जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, ये भी सोचने को बता रहा है, दूर है आपसे, और अपने लिए गए डिसीजन को ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दीबाजी में और कितना गलत फैसला इस व्यक्ति ने ले लिया, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, मूव ऑन करते हुए, आपसे दूरी बनाते हुए, और यही चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी। इन्होंने अगर दूर जाने का फैसला किया है तो ये भी कोई प्लानिंग के साथ, जल्दबाजी में ही इन्होंने फैसला लिया है, कोई टाइम लेकर इन्होंने सोच समझ के फैसला नहीं किया है। और अभी इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये क्या फैसला करे, अभी इनको क्या करना चाहिए।
राइट या लेफ्ट, कौन सा पाथ इनको चूज करना चाहिए, अब क्या राइट डिसीजन होगा इनके लिए जहां पर ये ट्रैक पे, अपनी लाइफ के ट्रैक पे आ सकते हैं। नॉट कंपैटिबल को प्लीज क्लैरिफाई। नॉट कंपैटिबल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या अभी भी नॉट कंपैटिबल फील करते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है अभी भी? प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या लगता है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है या है? क्या लगता है? प्लीज मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे मैसेज दे ताकि मेरे व्यूअर्स को मैं मैसेज डिलीवर कर पाऊं। ओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद इस व्यक्ति को पहले लगता था कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। कई चीज़ों में आप लोग अलग हो सकते हो, डिफरेंट हो सकते हो। सेम माँ के पेट से दो बच्चे पैदा होते हैं, अगर ट्विंस भी होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि उन दोनों की आदतें सेम हो, उन दोनों का नेचर सेम हो। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट होते हैं, दोनों की डेस्टिनी बहुत अलग होती है, चॉइसेस अलग होती है, टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं। तो दो अलग अलग इंसान एक जैसे कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। यहाँ पर आपके पर्सन को लगता था, डेफिनेटली ये चीज़ लगता था कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स हुए, ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज हो जाते थे, क्या करे क्या नहीं करे, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं है। बट मुझे यहाँ पर अभी ऐसा लगता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है, देखो मैं आपको यहाँ पे शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, है ना, तो मेरे को यहाँ पर आपको खुश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो पल भर में अपनी चॉइसेस नहीं चेंज करता है। किसी को इसने चूज कर लिया तो चूज कर लिया, ओके। इस व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसी और को डेट कर लूँ। आप एक ऐसे इंसान हो, अगर नहीं बन रही है तो आप उसके साथ बनाने की कोशिश करोगे। ये कोई सामान नहीं है, ये इंसान है। तो आपके पर्सन को लगता है कि कई चीज़ों में तो वो भी आपको कंपैटिबल नहीं लगते होंगे, पर आपने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप उनको बदल के किसी और के साथ आप डेट करना शुरू कर दो। आप तो उस व्यक्ति के साथ स्टिक रहे, आप तो उस व्यक्ति के साथ फिर भी रहने की आपने कोशिश की। बहुत ऐसी आदतें रही हैं आपके पर्सन की जो आपको नहीं पसंद थी, तो क्या आपने उनको छोड़ने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आपने सोचा कि चलो इनकी आदतों को चेंज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बेशक आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी ना हो, चॉइसेस अलग हो आप दोनों की, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ आप दोनों एटलीस्ट आप उनके साथ एडजस्ट तो कर लेते हो, है ना। तो आपके पर्सन को लगता है कि फिर क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी वो किसी और के साथ मिल ही नहीं पा रही है आपके पर्सन को। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि यार मुझे अब इसके पास जाना है। मे बी ये पर्सन पहले आपको कंपैटिबिलिटी को लेकर इशू बनाकर ये आपके लाइफ से गए हो कि हमारी सोच बहुत अलग है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट है। और अभी इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि कंपैटिबिलिटी हो सकता है कि एक जैसी ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक ऐसे इंसान तो हो ना कि जो एडजस्ट करना जानते हो। प्लेइंग गेम्स को प्लीज क्लैरिफाई। मे बी इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, आपके इमोशंस के साथ गेम्स खेला है। यस, ये पर्सन ने पास्ट में इस रिश्ते को, आपको एक गेम की तरह लिया, एक मजाक की तरह लिया, आपके इमोशंस के साथ खेला। और अभी क्या, अभी क्या, ये देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी के इमोशंस के साथ आप खेलोगे तो इंसान तो हर्ट होगा ना, सामने वाला। तो अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है? अब आपके पर्सन को यही लग रहा है कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने उसके इमोशंस के साथ खेला, मैंने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया, मैंने उसको इतना कुछ बोला, या जो भी इस व्यक्ति ने ये चीज़ें की है। आप देखो ना, जब आपको खुद की गलती का रियलाइजेशन होता है तो क्या करते हैं हम? सर पे ऐसे हाथ देते, यार शिट, क्या कर दिया मैंने, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लोगों के साथ ज़्यादा इनको मज़ा आ रहा था, थर्ड पर्सन के साथ इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आपकी वैल्यू ये पर्सन नहीं समझ रहे थे। तो पूरी तरीके से व्यक्ति ने दूसरे लोगों की वजह से आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट करा, और अभी ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है, इस व्यक्ति को ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया,
मैंने तो बहुत गलत कर दिया है उसके साथ। मैंने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है उस व्यक्ति की लाइफ में जाने की, मतलब उसके लिए तो मैं एक विलन हूँ, उसके लिए तो मैं एक एक ऐसा इंसान हूँ जो इंसान ही नहीं है। आई कैंडी को प्लीज क्लैरिफाई करें, आई कैंडी की इमोजी को प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस एंड नाइन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे आई कैंडी ये बताया जा रहा है, रंग रूप जो है ये एक टाइम तक रहता है, जीवन भर रंग रूप नहीं रहता। सबसे खूबसूरत इंसान का भी बुढ़ापा आएगा, वो बुढ़ापे में भी ऐसा तो नहीं उसकी स्किन वैसी ही रहेगी, कितना ही बोटॉक्स करा लो, कितना ही कुछ करा लो, है ना, वैसे तो आप नहीं रहने वाले हो। लेकिन क्या रहेगा आपके लॉन्ग टर्म के साथ? खूबसूरती तो नहीं रहेगी, आपकी अच्छाई रहेगी। कोई अच्छा पार्टनर चाहे वो दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन अगर इसका स्वभाव अच्छा है, वो इंसान आपके साथ एडजस्ट कर रहा है और दिखने में भी अगर अच्छा है, आजकल दिखने में बुरा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी है, आजकल तो हर कोई अच्छा ही दिखता है, हर किसी के पास फैशन सेंस है, हर कोई अपने आप को थोड़ा सा ग्रूमिंग कर रही है तो अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज की डेट में बुरा लगता है गाइस, सच में। मे बी मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर इंसान बहुत गुड लुकिंग है पर उस इंसान का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो क्या आप चाटोगे उसके चेहरे को? या कोई भी इंसान थोड़ी ना जो उसके चेहरे को देख देख के जीवन गुजारेगा। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये चीज़ का एहसास होता हुआ दिख रहा है कि अगर किसी की पर्सनालिटी ही अच्छी नहीं है, कोई इंसान स्वभाव से अच्छा नहीं है, और उस इंसान के साथ ये रहकर भी कैसे रह पाएंगे, रहकर भी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी ना जो लाइफ में एक पीस चाहिए, एक शांति चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपसे देखने में या हर तरीके से, तो वो इंसान अपना ईगो अलग रखेगा। बहुत रेयरेस्ट लोग होंगे जो वो चीज़ नहीं करते। तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, ये एक्चुअली इनकी ना आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखो कुछ केसेस में अगर आपके पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं नहीं थर्ड पार्टी ना ज़्यादा अच्छी है, उसके बाल लंबे हैं, थर्ड पार्टी का कलर ये ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना, हाइट अच्छी है, अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि यार ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ये सब चीज़ें तो थोड़े टाइम के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए तो इंसान की आदत, इंसान आपके साथ कितने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है वो मैटर करता है। और जिसने अच्छे से बिहेव किया, ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, बहुत हैंडसम हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी मोल नहीं समझी। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है कई बार, तो वो चीज़ आपके साथ हो गया। जो इंसान अंदर से भी खूबसूरत है, बाहर से भी खूबसूरत है, जो इंसान अंदर से खूबसूरत है वो इंसान बाहर से कैसे नहीं खूबसूरत होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये चीज़ का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्रिटी खूबसूरत नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्टिस क्या बता रहा है कि इस व्यक्ति ने वैल्यू नहीं की। आप कितने भी सुंदर हो दूसरे लोगों के लिए, लेकिन इस व्यक्ति को आप नहीं लगे खूबसूरत, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? लेकिन अभी इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान शायद ही इस व्यक्ति को मिल पाए। ये चीज़ समझ में आ चुकी है, सब स्वॉर्ड्स क्लैरिटी दिमाग में ये बात बैठ चुकी है इस व्यक्ति की कि आपके जैसा इंसान पास्ट में जिसको ये छोड़कर गए हैं, जिसके साथ गलत किया है, वही इंसान इनको अब नहीं मिल सकता है वापस से। नॉट टॉकिंग, नॉट टॉकिंग को प्लीज क्लैरिफाई। नॉट टॉकिंग, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब आप उनसे बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, नंबर भी एक बार बता दूं यहाँ पे, 4 और 11, जो कि ये भी 2 बनेगा, 1 1 2 बनेगा, ये नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड देन वी हैव 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अब इस आपके पर्सन के नज़रिए से अब आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस व्यक्ति से बात नहीं करोगे, नहीं करोगे आप इस व्यक्ति से बात। ये एनर्जी में आपके पार्टनर आपको दिखते हैं, अगर इन्होंने कॉल किया तो आप कॉल डिस्कनेक्ट करने वाले हो। यस, इस ये इतना गुस्सा है आपके अंदर, इतना मे बी इस व्यक्ति ने आपका इंसल्ट किया, अपमान किया है, या अब आप उस सिचुएशन में हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको उनसे बात करने की, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और एक चीज़, भले बात ना हो रही है आप दोनों के बीच में,
कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो मैंने आपसे बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बट आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ये आपको बोलना चाहते हैं। लस्ट नॉट लव। पहले ही आपके पर्सन की एनर्जी में शायद आपको लेकर लस्ट ज़्यादा था। क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में लस्ट ज़्यादा है और लव है? डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अभी भी लस्ट है और लव है? मेरे व्यूअर्स को लेकर लव है और लस्ट है, लव और लस्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को लेकर लव है और लस्ट है, प्लीज़। जजमेंट, कुछ लोगों के लिए तो मैंने बोला ही ना कि पास्ट में डेफिनेटली ज़्यादा लस्ट एनर्जी दिख रही है, लव से ज़्यादा लस्ट। और लस्ट होता है तो क्या होता है कि हम इंसान को नहीं समझते हैं, वो इंसान लस्ट के पीछे ही भागा रहता है, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आज आपके पार्टनर को उसी लस्ट के वजह से पछताना पड़ रहा है। अब आपके पार्टनर के दिल में वो लस्ट तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई भी एनर्जी यहाँ पे लस्ट की एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बदलाव आया है। अब आपके पर्सन वो लस्टी एनर्जी में आपको लेकर नहीं है, इवन तो वो तो रिग्रेट फील कर रहा है या कर रही है ये इंसान, ठीक है, कि इन्होंने आपको क्यों लस्ट वाली एनर्जी से देखा, या क्यों लव नहीं किया, या क्यों उस समय इस व्यक्ति ने इतना इमेच्योर डिसीजंस लिए, या ये पर्सन क्यों लस्ट की तरफ ये पर्सन ज़्यादा भागे। अब ये चीज़ें इस व्यक्ति को तकलीफ दे रही है, इस व्यक्ति को रिग्रेट फील करा रही है, इस व्यक्ति को मतलब अपने जब इंसान खुद गलती करता है और उसको रियलाइज़ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंसान को बुरा फील होता है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है। ये पहले पहले बहुत ज़्यादा लस्ट के तरफ थे। मे बी आपको भी लगता होगा ये पर्सन ऑलवेज इस तरह की बातें करते हैं या करती हैं, जो भी है, बट यहाँ पर अभी लव की एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड, ये लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या आप ऐसे पर्सन के ऊपर बिलीव करोगे? ऐसा ये आपके पर्सन को भी लगता है? क्या आप ऐसे पर्सन को चांस दोगे? टू अटैच्ड को प्लीज क्लैरिफाई। टू अटैच्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे अटैचमेंट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और इंसान सबसे ज़्यादा बुरा वक्त जब आता है तो वो इंसान उसको याद करता है जो इंसान उसके साथ खड़ा था, या जो इंसान उससे अटैच था। और आपके पर्सन इस वक्त आपसे ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के ऊपर ना आपके पर्सन के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से मे बी हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लग सकता है या लगता होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि ये इंसान मे बी आपसे ज़्यादा अपने परिवार पे ध्यान देता है, आपसे ज़्यादा करियर पे ध्यान देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ये इंसान बहुत प्यार करता है, इस व्यक्ति को इतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट है। रिगार्डलेस, देखो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेकिन नो कांटेक्ट में रहकर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, ये बोलना थोड़ा गलत है। जो इंसान आपसे बात कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो इंसान आपसे प्यार ही कर रहा होगा, और जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है ये भी ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा होगा। इंसान के इमोशंस बदलते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इंसान जब अपने लेसन लर्न करता है तो उसको अपनी चीज़ें समझ में आती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। गेटिंग हर्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों हर्ट हो रहे हैं? क्यों हर्ट हो रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों हर्ट हो रहे हैं? क्यों हर्ट हो रहे हैं? जो भी कार्ड था आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इसलिए हर्ट होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज कोई भी इनके साथ नहीं है। हर कोई इनको छोड़कर जा रहा है, हर कोई इनका साथ छोड़ रहा है। ये जो मैंने आपको बोला कि इंसान के लाइफ में, आपके पर्सन के पास में भी पैसा है, आपके पर्सन के लाइफ में भी नाम है, या ये एक ऐसे इंसान है, मे बी कुछ ऐसा इनके पास है जो
शायद कोई काम बना सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, मदद मिल सकती है किसी तरीके से, मे बी पर्सन चार्मिंग है, मे बी कुछ एडवांटेज है आपके पर्सन से, ऐसा लोगों को लग सकता है। तो आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि लोग मे बी इनके पैसे से, इनके रुतबे से, इनके नाम से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब उनका काम खत्म होता है तो लोग उनकी लाइफ से चले जाते हैं, फिर लोग उनको पूछते नहीं हैं। और अभी आपके पर्सन के साथ वो चीज़ हो रही है कि लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, लोगों का काम हो चुका है। टॉलरिंग अब्यूज को प्लीज क्लैरिफाई, टॉलरिंग अब्यूज। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में, अब्यूजिव मैरिज में होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, ये पर्सन कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप को टॉलरेट कर रहे हैं या कर रही हैं, वहाँ पे बैलेंस बनाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक रखने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, एंड वो आपको मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके लिए, मतलब उनको आप सर पे बिठा के रखते थे, लेकिन वो अभी जिस कनेक्शन में है वो इंसान इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनके साथ अब्यूज़ कर रहा है, कर रही है। और इस वजह से इस व्यक्ति को ना आपकी याद आ रही है, इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि वो कंपैरिजन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे कि उनके मूड ऑफ होने पर मे बी आप क्या कुछ नहीं कर देते थे, आप उनको मे बी ऑर्डर करना, उनको खुश रखने की कोशिश करना, गिफ्ट्स देना, कुछ भी जो भी उन्होंने एक बार में बोला वो चीज़ उनके सामने हाजिर कर देना। तो अभी ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहकर ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहा है और उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है, ठीक है, और आपको मिस कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की इमोशंस और एनर्जी ये है, आपके बिना देखो उनकी सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है, ठीक है, बल्कि इवन वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन की एनर्जी में आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, यहाँ पे ये कहूँगी कि लोग भी इनका अब साथ नहीं दे रहे हैं, लोग भी इनको छोड़कर जा रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम नमः शिवाय।